जय माता जी की, जय मां भवानी, जय राजपूताना। आज आपके बीच में लाइव हूं। पिछले कुछ दिनों से बाहरी बार था, कल भी भरतपुर प्रोग्राम था, कल एक गुजरात भी प्रोग्राम था जिसमें फ्लाइट मिस होने के कारण मैं नहीं जा पाया। मैं भरूच की वहां के हमारे भाइयों से, बुजुर्गों से माफी चाहता हूं कि कल भरूच के प्रोग्राम में मैं नहीं पहुंच पाया। फ्लाइट की टिकट बनी हुई थी। भरतपुर प्रोग्राम अटेंड करने के बाद मैं दिल्ली गया था, पर दिल्ली के अंदर ट्रैफिक, भयंकर ट्रैफिक था कल सैटरडे होने के कारण। और हम जब एयरपोर्ट पहुंचे तब तक वहां काउंटर बंद हो चुका था, इसलिए फ्लाइट मिस होने के कारण मैं आप लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाया। मैं समाज से क्षमा याची हूं। मेरे देश के नौजवान साथियों, मुझे सुन रहे जयपुर वासियों और राजस्थान वासियों, जो कालवाड़ रोड पर पत्रकारों के साथ जो मारपीट हुई थी, उसमें कहा गया कि ये ब्लैकमेलर पत्रकार हैं और हर किसी को ब्लैकमेल करते हैं, इसलिए हम लोगों ने मारपीट की। ये उनका कर्म और धर्म है। उन्होंने ब्लैकमेल किया या नहीं किया ये पता उन्हीं को है। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, पर मैं ये एक बात बताना चाहता हूं कि जाति विशेष को टारगेट करके जो आप लोग ये भसड़ कर रहे हो, इसको राजपूत समाज कतई ही बर्दाश्त नहीं करेगा। जिन्होंने इस घटना में भाग लिया है, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, वो लोग आज सलाखों के पीछे हैं। किसी भाई को, समाज के भाई को झूठा फंसाना कतई श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना बर्दाश्त नहीं करेगी। जो त्रिवेंद्र सिंह सरपंच है, कालवाड़ सरपंच, उनको फंसाने के लिए कुछ सांसद और कुछ विधायक वहां आकर के स्पीच दे रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं, जाति को टारगेट कर रहे हैं। वहां धरने पर बैठे कुछ लोग भी जाति को टारगेट करके जो बयानबाजी कर रहे हैं, उसको श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ये प्रशासन कान खोल करके सुन ले। हमने हर गतिविधि को हम देख रहे हैं, हमारी नजर में है। उसके अंदर जिसके पैर टूटे हैं वो एक राजपूत भी है, विवेक जादौन भी है। जिन लोगों ने पैर तोड़े हैं उनकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, पर किसी भी मामले को जाति पर घुमा करके उसके ऊपर राजनीति करना बर्दाश्त नहीं करेगा राजपूत समाज। वहां जो लोग बैठ करके, वहां जो लोग खड़े होकर के स्पीच देते हैं कि कालवाड़ से हम झोटवाड़ा तक जाने नहीं देंगे, हमारे घरों में जेई भरी पड़ी है, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, तुम्हारे घरों में जेई भरी पड़ी है, बहुत बढ़िया बात है। जेई रखो, आपके घर में काम आएगी। तूड़ी उठाने में, गुना उठाने में, झाड़ के बींट के उठाने में जेई काम आती है, और वो आपका काम है, वो करो, हमें कोई आपत्ति नहीं, जेई रखो। पर यहां जयपुर के अंदर जोटवाड़ा में कालवाड़ रोड पर चौसंगी रखने वाले भी लोग हैं। जेई होती है 2 सिंगों वाली, यहां चौसंगी भी रखते हैं भैया। चौसंगी वाले भी यही है जयपुर में। तो किसी को भी आप लोग, हम लोगों को आप लोग कमजोर ना के। हम किसी चीज में कमजोर नहीं है, हम कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं, ठीक है ना। हम कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं, इसलिए आप लोगों से कहना चाहते हैं, हमें कहीं भी आप कमजोर ना के। हम हर बात का आपका जवाब देने के लिए तैयार हैं, पर किसी जाति विशेष को टारगेट करके अगर आप बोलोगे और जाति को टारगेट करोगे तो चुप हम भी रहने वालों में से नहीं है। इस बात को प्रशासन और जो बोलने वाले हैं वो दोनों कान खोल करके सुन ले। आज खीमसर से यहां आकर के राजनीति कर रहे हैं। खीमसर के अंदर ब्राह्मणों के लड़के के पैर तोड़ दिए गए,
एक दिन भी गए क्या ये? खीरसर के एक गांव के अंदर मेघवाड़ों को पीटा गया, एक दिन भी गए क्या ये? सिर्फ खाली राजपूतों को टारगेट करते हैं। और मैं उन राजपूतों से भी कहना चाहता हूं, अरे अभी जाग जाओ, अब नहीं जगोगे तो कब जगोगे? क्यों तुम इन लोगों की दलाली करते हो? क्यों इन लोगों को वोट देते हो? तुम वोट देते हो और इनको ताकत देते हो, और उस ताकत का इस्तेमाल ये लोग तुम्हारे खिलाफ करते हैं। क्यों वोट देते हो इनको? क्यों इनको ये ताकत सूंघते हो? आप गुलाम हो आप इनके, या कोई और वहां पार्टियों से खड़े नहीं होते? अरे कांग्रेस को वोट मत दो, बीजेपी को वोट मत दो, किसी और को मत दो, किसी एक भाई को, निर्दलीय को खड़ा कर लो वहां इनको हराने के लिए। शर्म आनी चाहिए। राजपूत वोट देकर के इनको ताकत देते हैं, इनको जिताने का काम करते हैं, और जब राजपूतों के खिलाफ ये आकर के जहर उगलते हैं, ये नाग है नाग, इनका फन कुचल के जहर निकालना पड़ेगा। और फन कुचलने का मतलब है जिस दिन वोट पड़े उस दिन इनको एक भी वोट मत दो। मेरे समाज के होनहार युवाओं, मेरे समाज के नौजवान साथियों, तब जाकर के ये लोग सिलेंडर होंगे, नहीं तो ऐसे ही राजपूतों के ऊपर जहर उगलते रहेंगे। मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे सीधा साधा, कि आंदोलन करो, धरना करो, प्रदर्शन करो, ये लोकतंत्र प्रजातंत्र के अंदर उनका अधिकार है। पर हमारी जाति के ऊपर टिप्पणी करोगे, हमें गालियां दोगे, चुप नहीं रहेंगे। इस बात को ध्यान रख करके सुन लेना। कालवाड़ सरपंच दोषी है तो 1 मिनट में अंदर करो ना। अगर निर्दोष है और आप लोग धरना प्रदर्शन करके, भीड़ दिखा करके उसको अंदर करवाना चाहते हो, तो आप यहां 5,000 आओगे ना, हम 50,000 इकट्ठे होने की क्षमता रखते हैं। और सरकारों को होकर के भी दिखाया है, 5-5 लाख लोग एक साथ इकट्ठे होकर के। आप लोगों ने आज तक नहीं किया। ऐसे ऐसे हमने आंदोलन किए इस राजस्थान के अंदर, सरकारों की नींव हिला दी। ये वही सुखदेव सिंह गोगामेडी बोल रहा है। तुम लोग भीड़ दिखा करके, धरना दे करके, प्रदर्शन दे करके किसी निर्दोष भाई को जेल पहुंचा दोगे, नहीं जाने देंगे। मैं प्रशासन से भी आग्रह करना चाहता हूं, इस प्रदेश के मुखिया जननायक नेता अशोक गहलोत जी से विनती करना चाहता हूं कि त्रिवेंद्र सिंह सरपंच, कालवाड़ सरपंच त्रिवेंद्र सिंह जी उर्फ बबलू बना अगर निर्दोष है, उर्फ डब्बू बना अगर निर्दोष हैं, तो उनको आंच नहीं आने देंगे। इस बात को खोल करके सुन लो तुम लोग। तुम 50, 60, 100 लोग यहां इकट्ठे होकर के प्रशासन पे दबाव बनाना चाहते हो, और हम सड़कों पर उतर गए केसरिया बांध करके, तो प्रशासन के भी पैर फूल जाएंगे और आप लोगों के भी फूल जाएंगे। पहले भी फुलाए मैंने, नागौर की धरती पर जाकर के फैलाए मैंने आप लोगों के पैर। जो आप डीजे बजा रहे थे, खुशियां मना रहे थे, ये वही सुखदेव सिंह गोगामेडी बोल रहा है, ये वही करनी सैनिक बोल रहा है। दबाव की राजनीति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और कोई कीमत में नहीं करेंगे। तो मैं प्रशासन से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं कि ये लोग यहां बैठ करके, कालवाड़ रोड पर बैठ करके धरना दे, प्रदर्शन करें, लोकतंत्र में इनका अधिकार है, करें, पर हमारी जाति को टारगेट करेंगे, हमारे ऊपर अशब्द बोलेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब शब्द बोलेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात को कान खोल करके सुन ले प्रशासन। हम भी नहीं बोलते तो हम किसी का बोला हुआ भी नहीं सुनना चाहते। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, हम सब एक हैं और एक बन करके इस देश को आगे बढ़ाना है, इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है। इसके अलावा मैं जालोर एसपी साहब से आग्रह करना चाहता हूं, जालोर एसपी साहब से आग्रह करना चाहता हूं, जो सांचौर के अंदर महिला के ऊपर पेट्रोल डाल के जला दिया गया जमीन के विवाद के अंदर, उसकी जमीन को उन गुंडों से मुक्त करवाए। नहीं, करनी सेना आएगी वहां और करनी सेना उस महिला की जमीन भी दिलाएगी
और उस महिला का हक और अधिकार जो लोग छीनना चाहते हैं उसको हक भी दिलाएगी। इस बात को सुन लेना, सांचौर प्रशासन सुन ले। कोई भी नेता के दबाव में आप काम करते होंगे, नेता यहां डेली पैदा करते हैं हम लोग, किसी भी विधायक के या मंत्री के दबाव में आप काम करते होंगे, करनी सेना बर्दाश्त नहीं करेगी। उस महिला ने पेट्रोल घेर के घर के अंदर बढ़ के उसको जलाने का काम किया है। उस महिला को मारने के लिए, जान से मारने के लिए उसको आग लगाई गई है। प्रशासन क्या कर रहा है? क्या कर रहा है जिला प्रशासन, जालोर और सांचौर की पुलिस? उस महिला को न्याय मिलना चाहिए। मैं वहां के करनी सैनिकों को भी कहना चाहता हूं कि आप लोग जाइए, जाकर के मिलिए, डीवाईएसपी से मिलिए, सीआई से मिलिए, एसडीएम को ज्ञापन दीजिए। उस महिला को न्याय मिलना चाहिए। और उस महिला के, हो सकता है कल उस महिला की मृत्यु हो जाए, उसके मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद बयान करवाए प्रशासन। मजिस्ट्रेट को बुला करके हॉस्पिटल में उस महिला के कलमबंद बयान करवाए प्रशासन। यह प्रशासन का काम है। तो ये जालोर जिले की जो सांचौर तहसील में ये घटना घटी है, महिला को पेट्रोल घेर के जलाया गया है, उसकी करनी सेना कड़े शब्दों में भर्त्सना और निंदा करती है। और मुलजिमों को तुरंत प्रभाव से प्रशासन पकड़ के सलाखों के पीछे डालने का काम करे और उस महिला के मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद बयान करवाए जाएं, क्योंकि वो जल चुकी है, उसकी कल मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए उसके कलमबंद बयान करवाए जाएं। ये नहीं कि विधायक और मंत्री के दबाव में तुम लोग इस केस को कमजोर करने के लिए उस महिला के बयान ना करवाओ। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, हम सब एक हैं और संगठित रह करके आगे बढ़ना है। इसके अलावा गहलोत साहब, आप राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के नेता कम और जननायक नेता ज्यादा जाने जाते हो, पर मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ये राजपूत समाज बीजेपी को छोड़ करके आपकी तरफ आया, आपसे आस लगा करके, आपसे आपकी तरफ देखते हुए आपकी तरफ बढ़ा। पर आपने क्या किया? आपने राजपूत समाज के लिए क्या किया? जो पिछली सरकार में वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, उसके अंदर राजपूत कैबिनेट मंत्री कितने थे और अब कांग्रेस के अंदर राजपूत कैबिनेट मंत्री कितने हैं? अभी जो आपने ये बोर्ड बांटे हैं, जो किसी को चेयरमैन बनाया, किसी को किसी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, किसी को कुछ बनाया, क्या बनाया है? इसमें राजपूत समाज का कितना प्रतिनिधित्व दिया आपने? ईडब्ल्यूएस के अंदर लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, पूरे भारत के अंदर सबको पता है कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने इस देश के अंदर लड़ाई लड़ी आर्थिक आधार पर आरक्षण लेने के लिए। और ईडब्ल्यूएस, कौन से राजपूत को आपने बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया? क्या कर दिया आपने? महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन। हमारी मांग थी कि महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन हो, ईडब्ल्यूएस की लड़ाई हम लड़े और अध्यक्ष किसी और को बनाओ, ये नहीं चलेगा। सुखदेव सिंह गोगामेडी ना अध्यक्ष बनना चाहता, ना आपसे टिकट की इच्छा रखता, पर समाज के लिए मांग रखता हूं और समाज के लिए मांग कर रहा हूं कि समाज को राजनीति के अंदर पूरा प्रतिनिधित्व दिया जाए। आप वसुंधरा जी के टाइम जो कैबिनेट मंत्री थे, वो आज इस सरकार में कैबिनेट में उतना प्रतिनिधित्व तो राजपूतों को क्यों नहीं है? अभी जो चेयरमैन, बोर्ड अध्यक्ष और बनाए गए, क्या बनाया आप लोगों ने? मानवेंद्र सिंह इतनी बड़ी पार्टी छोड़ करके आया, उसको एक छोटा सा बोर्ड दे दिया आपने। गोपाल सिंह इडवा, जिसने पूरी जिंदगी आपकी जूती घस घस के आपके पीछे फिर के, उसको एक छोटा सा बोर्ड दे दिया। काकोसा धर्मेंद्र सिंह जी राठौर तो कांग्रेस में ही पूरे के पूरे डूबे हुए हैं और कांग्रेस में कम, आप में गहलोत साहब ज्यादा डूबे हुए हैं, उनको एक छोटा सा बोर्ड दे दिया आपने। तो राजपूत समाज आपसे अपेक्षा रखता है, आपसे मांग करता है कि राजपूत समाज को
राजनीति में प्रतिनिधित्व और दिया जाए। अभी राज्यसभा के चुनाव आ रहे हैं, 4 सीट राजस्थान से हैं, उसमें 3 सीट कांग्रेस जीत रही है, हमें पता है। उसमें क्या 3 में से 1 राजपूत को राज्यसभा में भेजने का काम करेगी कांग्रेस राजस्थान से, या कांग्रेस को राजस्थान के राजपूतों के वोट ही चाहिए खाली, राजपूतों को प्रतिनिधित्व तो कभी नहीं देगी? इस बात पर भी गौर करें। और आला कमान से भी कहना चाहता हूं मैं, जो दिल्ली में बैठते हैं, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे प्रियंका गांधी जी हो, चाहे माकन साहब हो, उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि राजपूत समाज को राजनीति में प्रतिनिधित्व तो तय हो राजस्थान में। तो राज्यसभा चुनाव है, उसमें भी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना मांग करती है कि राजपूत समाज का जो 3 राज्यसभा में जा रहे हैं, उसमें से 1 राजपूत समाज का भाई या बहन प्रतिनिधित्व करने के लिए जाए, ये हमारी मांग है। और जो कैबिनेट के अंदर नाम मात्र का कैबिनेट हमें राजपूतों को दे रखा, आपने झुंझुना पकड़ा रखा है, उसमें भी राजपूतों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। ये जो चेयरमैन बोर्ड सोल्ड आप बना रहे हो, इनमें भी राजपूतों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। जिस हिसाब से आप लोगों को राजपूतों ने वोट डाले हैं, उसी हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व भी दिया जाए, ये मांग हमारी है। मेरे देश के नौजवान साथियों, मैं कल एक बार फिर माफी मांगता हूं, कल भरूच नहीं जा पाया, गुजरात फ्लाइट मिस होने के कारण वहां के मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से, उनसे कहना चाहता हूं 12 जून को कच्छ गुजरात आ रहा हूं आप लोगों के बीच में, और 1 दिन पहले आ जाऊंगा। अब की बार फ्लाइट मिस नहीं होने दूंगा। तो आप 12 जून कच्छ गुजरात के अंदर जो प्रोग्राम है, उसको कामयाब करने के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए। उससे पहले मेरे प्रोग्राम 1 जून को जो मावंडा के भूपेंद्र सिंह जी हैं, उनके देखरेख में जो तवराटी के अंदर 1 जून को महाराणा प्रताप जन्म उत्सव मनाया जा रही है, उसके अंदर भी मैं आ रहा हूं। आप लोग भी सादर आमंत्रित हैं। सब लोग उसमें तवराटी के सभी क्षेत्र के राजपूत और जो महाराणा प्रताप जी को मानने वाली जातियां हैं, वो सब लोग वहां पहुंच करके इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। 1 जून को मैं भी आ रहा हूं, आप भी आएं। इसके अलावा 2 जून को कुंभलगढ़ के अंदर, जहां महाराणा प्रताप जी की जन्मस्थली है, महाराणा प्रताप जी के पूरे विश्व के अंदर पुण्यतिथि और जन्मदिन मनाए जाते हैं, पर बड़े स्तर के ऊपर कुंभलगढ़ में आज तक 2 जून को जो उनकी जन्मस्थली है, वहां बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ। तो हम लोग सब मिलकर के आप लोगों के साथ और सहयोग से 2 जून को महाराणा प्रताप जन्म उत्सव का प्रोग्राम और शोभा यात्रा मतलब रैली निकाल रहे हैं कुंभलगढ़ में। उसमें भी आप लोग सब सादर आमंत्रित हैं। ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहां के आस पड़ोस के लोग इस प्रोग्राम में 2 जून को पहुंच करके इसको कामयाब बनाने के लिए, इसको मजबूती इस प्रोग्राम को देने के लिए, और केसरिया में कुंभलगढ़ को करने के लिए आप लोग सबसे ज्यादा तादाद में सब लोग इकट्ठे होकर के 2 जून को कुंभलगढ़ पहुंचने का काम करें। जय मां भवानी, जय राजपूताना।